नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति सुबह 8:55 पर सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के साथ ही समीकरण भी बदल जाएंगे। सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे। पूरे 6 महीने के लिए अपना प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तरायण की तरफ से देंगे, तो निश्चित तौर पर सूर्य का ये पक्ष काफ़ी बलवान और मजबूत माना जाता है। आज मैं आपको सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य का, ये जानकारी दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएं। मैंने आपके लिए वार्षिक राशिफल अपलोड किया है जिसमें सभी 12 के 12 महीनों की डिटेल जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और सूर्य जो कि आँख के, पेट के, हृदय के, आंतों के, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, हड्डियों के कारक होते हैं। और सूर्य ग्रह का मकर राशि में आना, शनि की राशि के अंदर आना, इसके निश्चित तौर पर काफ़ी मायने महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर सूर्य को बल भी मिलेगा और सूर्य की दृष्टि कर्क राशि के ऊपर होगी, अपने मित्र की राशि पर होगी, तो उस राशि को भी बल मिलेगा। ठीक है, शनि की राशि है, थोड़ा बहुत कमज़ोर होते हैं, बट क्योंकि इनका पक्ष उत्तरायण में होगा तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि में। तो आपके सामने एक मेष राशि की डिस्प्ले की कुंडली आ चुकी है। आप उसमें देख सकते हैं कि सूर्य देव 10 नंबर में बैठे हुए हैं। 10 नंबर कर्म भाव, कैरियर का घर, और इस घर में सूर्य का बैठना और क्या लेकर के बैठे हैं इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सूर्य लेकर के बैठे हैं 5 नंबर राशि को, जहां 5 नंबर लिखा है, यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी उन्नति, आपकी नीति, आपके शास्त्र, आपकी विद्वानता, ये सारी चीज़ें लेकर के वो केंद्र में आ गए हैं। तो बुद्धि का और शरीर का समन्वय तो आपस में बनेगा, परंतु फिर भी अभी थोड़ी कठिनाइयां हैं। अत्यंत आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उन्नति के जो अवसर हैं वो यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके अलावा विदेशों से संबंधित कार्यों में आपको धन लाभ की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर प्रतीत होती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर शनि देव खुद आपके लाभ के घर में बैठे हैं, आपके बड़े भाई बहन और विदेश के घर में बैठे हैं, यात्राओं के घर में बैठे हैं, कैरियर के लॉर्ड होकर के बैठे हैं, इसलिए वो कोई ज़्यादा अशुभ स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी जो कार्य होते हैं वो जो जुड़े हुए कार्य हैं, अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है गवर्नमेंट के अंदर, तो ऐसे काम भी आपके होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो ठीक है, परंतु आपको पैतृक सुख में कमी होगी, पिता के साथ आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, आपसी मतभेद यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और नेक्स्ट राशि जो कि वृषभ होती है। जितने भी जातक मुझे अभी फिलहाल वृषभ के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है वृषभ राशि के अकॉर्डिंग आपके 9th हाउस पर होगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यानी कि वो 9th हाउस है, उसको भाग्य का घर बोला जाता है। और इस घर में इनका आना ये आपके लिए परिस्थितियों को पॉजिटिव दिशा की तरफ थोड़ा लेकर के जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोण में आ जाएगा, सुख साधनों का स्वामी होकर के आपके त्रिकोण में आएगा, यानी कि आपके 9th हाउस के अंदर आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से भाग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या होती है कि जैसे आप, क्योंकि शनि की राशि में जा रहे हैं सूर्य, तो आप कहीं 3 बार गए तो आपका काम हुआ, 1 बार में नहीं हुआ। ऐसी अड़चनें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और वो विशेष रूप से भूमि, मकान, माता, सवारी, ऐसी चीज़ों से संबंधित कार्यों में असंतोष का भाव देखने को मिलेगा। और भाई बहनों का जो सुख है वो आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा, ऐसा योग दिखाई देता है। पर माता के साथ आपका वैमनस्य का भाव बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको जीवन में थोड़ा सा भाग्य के भरोसे आप कम बैठिएगा, यानी कि क्योंकि भाग्य के घर में शत्रु राशि में सूर्य रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कर्म को भी महत्वता देनी होगी। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के बारे में। जितने भी जातक अब मिथुन के मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार देखिए, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो है 3rd हाउस।
अब इस घर के जो मालिक हैं 5 नंबर के, वो सूर्य हो गए और जाकर के बैठ गए आपके 8th हाउस में, जहां 10 नंबर लिखा है। अब ऐसी स्थिति में ये खुद चले गए डाउन पोजीशन में, और वो भी भाई बहन मित्र गला आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस ये सब चीज़ें लेकर के अष्टम भाव में चलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रोधी बनाएंगे, आपको आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें कठिन परिश्रम संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आएगी सेकंड हाउस के ऊपर, और सेकंड हाउस में ऑलरेडी धन के घर में मंगल नीच के होकर के बैठे हैं 21 जनवरी तक। तो ऐसे में आपको मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य में यानी कि परेशानी आना, कष्ट होना, ये परिस्थितियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गले से रिलेटेड विकार, इसके अलावा वाणी से रिलेटेड विकार, सर दर्द रहना या सर में कोई चोट लगना, ऐसा जो ग्रह योग है वो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस में नीच मंगल है, और सेकंड हाउस पर ही सूर्य की सप्तम दृष्टि भी आ रही है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, अमल करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये बात तो हुई आपकी मिथुन राशि की। आप भी सोच रहे होंगे गुरुदेव जब सूर्य उत्तरायण में आ गया तो आप इतना नेगेटिव क्यों बता रहे हो? नेगेटिव नहीं है। देखिए, आपके साथ मान लीजिए कोई चीज़ बहुत अशुभ घटित होनी है, आपको कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो फिर भी हुआ, पर बड़ा ना हो करके कम हो गया, यानी कि हुआ तो सही पर उसकी चोट कम लगी आपको। तो ऐसे ही सूर्य जब उत्तरायण में आता है तो वो बलशाली तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो राशियों के अनुसार फल देता है। अब वो जिस राशि में बैठेगा उसके अकॉर्डिंग भी तो वो अपना मित्रता और शत्रुता वाला भाव देखते हुए आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से महत्वता देते हैं। बात करूँगा आपसे कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि जो होती है ये सूर्य के मित्र की राशि होती है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 7th हाउस में। आप डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हैं, जहाँ पर सूर्य 10 नंबर लिखा है वहाँ पर सूर्य विराजमान है, और इसके अलावा 4 नंबर लिखा हुआ है आपके 1st हाउस में। अब दाम्पत्य जीवन के घर में आ जाएंगे, क्या लेके आएंगे? जहाँ 5 नंबर लिखा है, यानी कि 5th हाउस, 5 नंबर यानी कि धन के स्वामी होकर के आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में इनका जीवन साथी के घर में आना, 7th हाउस में आना, थोड़ा आर्थिक क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आपके अपने जीवन साथी के साथ धन के लेन देन को लेकर के, या कोई धन ही कारण बन सकता है मनमुटाव का। इसके अलावा थोड़ी परेशानियां ज़रूर रहेंगी, व्यापारिक पार्टनर से थोड़े रिलेशन ज़रूर खराब रहेंगे। धन लाभ अल्प होगा मेहनत के कंपैरेटिवली, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विशेषतः तो विवाह का जो सुख होता है उसमें सबसे ज़्यादा परिश्रम और कष्ट देखने को मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बाकी सब तो आप फेस कर लोगे, बट अगर कोई यहाँ पर परेशानी हो जाती है लाइफ पार्टनर के साथ में, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा दुखी होता ही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी सिंह। सिंह राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का, वो 6ठे भाव में हो जाएगा। 6ठा भाव ज्योतिष में होता है रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का। जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो है मकर राशि, वहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, और वो घर है 6ठा। अब आपकी राशि के स्वामी होकर के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कुछ कष्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। आपको जो है अकस्मात कोई स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। आपके स्वास्थ्य में पेट आँख हृदय हड्डी से संबंधित कोई रोग रख सकता है। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हो। आप काफ़ी साहसिक हो जाओगे, दिलेरी आपकी बढ़ेगी, परंतु वही स्ट्रगलिंग भाव आपका दिख रहेगा। लोग गुप्त रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। वाद विवाद में आप उलझ सकते हो, फंस सकते हो, ऐसी ग्रह स्थिति भी एक दिखाई दे रही है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करूंगा अब आपसे कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि जो होती है ये बुध की राशि होती है। अब बुध जो है एक बड़े चंचल ग्रह हैं, फास्ट ग्रह हैं, जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, और 5th हाउस यानी कि जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आगमन होगा सूर्य ग्रह का पूरे 1 महीने के लिए, 14 तारीख की सुबह 8:55 पर।
अब यहाँ पर सूर्य आना, और वो भी खर्च के मालिक होके आना। आप ध्यान से देखिए, जहाँ 5 नंबर लिखा है वो सूर्य की राशि है और बुद्धि पे आकर के बैठेगा। ऐसी स्थिति में आपको बुद्धिमान बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तर्क वितर्क वाली बुद्धि रहेगी, परंतु आपके विचार अस्थिर रहेंगे, ऐसा भी योग दिखाई देता है। शीघ्र डिसीजन ले लोगे, बाद में आप पछताओगे। धन के संबंध में आप चिंतित रहोगे। उच्च शिक्षा विद्या में आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी, ड्यू टू कि शनि की राशि के अंदर जाकर के सूर्य बैठे हैं, तो थोड़ा एजुकेशन से आपको भ्रमित कर सकते हैं। लॉटरी से, सट्टे से, शेयर बाजार ऐसी चीज़ों से कोई अकस्मात धन लाभ की आपकी जो लालसा है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, और आपको कुछ हद तक धन लाभ होगा भी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आप युक्त रहोगे। अल्प संतान या संतान से संबंधित कोई कष्ट आपको हो सकता है, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है संतान के घर में, यानी कि मकर राशि 10 नंबर राशि पर, और उसी राशि में सूर्य भी बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ कष्ट संतान संबंधी यहाँ पर ये बना ही देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये है आपका एक प्रकार से ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया। अब आपका यहाँ से दायित्व बनता है कि अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे मैसेज को और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, आप रत्न लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।